छवि छाजे पड़े रहो, पियल मामा छवि छाजे पड़े रहो। कनक भवन दरवाजे पड़े रहो, कनक भवन दरवाजे पड़े रहो, जहाँ सिया राम जी विराजे पड़े रहो, जहाँ सिया राम जी विराजे पड़े रहो। ओ जहाँ सिया राम जी विराजे पड़े रहो, कनक भवन दरवाजे पड़े रहो, जहाँ सिया राम जी विराजे पड़े रहो। सीताराम 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 जय सीताराम, सीताराम 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 जय सीताराम, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम, सीताराम 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 जय सीताराम। सीताराम 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 जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, राधे श्याम जय राधे श्याम, राधे श्याम जय राधे श्याम। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की, अयोध्या धाम की, भक्त और भगवान की, श्रोता समाज की, हर हर महादेव। बोले भक्त और भगवान की जय, संत भगवान की जय हो, गुरु भगवान की जय। हे हे विदेह तनय वसुधा सुपुत्री, माधुर मूर्ति महिमा वधे राम रागी, आनंद केल निरते रसराज रामे, दीनोहम भवती शरणागतोस्मि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयत्। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, अतिन के पद बंदन किए, नासहि विघ्न अनेक। बोले भक्त और भगवान की जय। अनंतानंत पूज ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर जगदीश्वर जगदाधार जगन्नियंता भगवान स्वयं परमादरणीय विद्युत वृंद भगवत कथा रसास्वादन परायण महान भाव योम भक्ति स्वरूपा देवियां भारत के कर्णधार नन्हे मुन्ने बच्चे। कल के पूर्व प्रसंग में आप सब कथा सुन रहे थे। द्वारिकाधीश का विवाह हुआ। पूरे द्वारिका वासियों के मन में एक इच्छा जागृत हुई कि सारी सुख सुविधा व्यवस्था है,
लेकिन बिना बच्चा के, बिना छोटे बच्चे के किलकारी से यह सब सोना सोना लग रहा है। उस आंगन को आप आंगन नहीं कह सकते हो जिस आंगन में छोटे बच्चे के किलकारी ना सुनाई देते हो। उस जंगल को आप जंगल नहीं कह सकते हो जहां पर शेर की दहाड़ ना सुनाई पड़ती हो। उस नदी को आप नदी नहीं कह सकते हो जिसमें कलकल की ध्वनियां ना सुनाई देते हो। भीष्म बाबा तो यहां तक कहे कि हम उस महाभारत क्षेत्र को कुरुक्षेत्र नहीं मानते हैं जिसमें कन्हैया ना हो, कि जंगल सुन जहां विचरे गरजै तड़पै नहीं बाघ बघेला। अजीवन सुन बिना पुरुषार्थ, अवांगन सुन न खेल गदेला। और भक्ति बिना सब सुनो नदी नद, सुन न जौने मनीर बहेला। आवाजु पीताम्बर धारी बिना, हम भारत के रण सुन लगेला। हर घर में बच्चे किलकारी जरूरी है, नहीं तो बुढ़ापा के दिन कैसे बीते। मान लिया जे कारोबार करे वाले हैं वो तो सब अपने अपने कार्य लग गए, बुढ़ापा के करे कार्य लगाए क्या तनी देर मंत्र जपे। मान लिया पूजा पाठ कितनी देर हो, भारी काम हो नहीं सकता है तो वही लड़कवन में समय बीत जाता। किया तरे खो तरे जकरे दुआरे, मान लिया रोज न ठिकाए, घर परिवार बा सबके व्यवस्था देखनी तो कबो जबो साधु महात्मा दरवाजे पे आवे। भाई पटीदार इकट्ठा हुए, भोजन ठीक है, सत्यनारायण भगवान कथे हो जाए। किया तरे खो तरे जकरे दुआरे, आहारा साधुअन के लगायल नाही। भोर वे उठ के न मथे दहिया, कुछ एक घर में लगे नहीं हो चाहिए, एक गाय भैंस रह चाहिए, नहीं तो खाए पे के बाद 2 रोटी दूध माठा रहे ज्यादा सरक जात तो लगियन घरे हो चाहिए। तब भोर वे उठ के न मथे दहिया, सांझ वै सत्संग सुनायल नाही। अब बाल गोपाल के खेलते, धोतिया जे है कई धुरियाइल नाही। तो धन लाख तिजोरी में बंद रहे, पर आनंद गृहस्थी के आयल नाही। गृहस्थी के आनंद है। द्वारिका वासियों को विचार हुआ कि द्वारिकाधीश के ये काल लड़के हो जात तो अच्छा होता। तो रुक्मिणी से एक बच्चा होता है जिसका नाम प्रद्युम्न है, साक्षात कामदेव। जब भोलेनाथ की समाधि तोड़वाने के लिए सारे देवता
कामदेव के पास पहुंचे। कामदेव कहा, यद्यपि भोलेनाथ से विरोध करना इसका परिणाम अच्छा नहीं होगा। शिव विरोध ध्रुव मरण हमारा, हमारी मृत्यु निश्चित। लेकिन एक बात है, श्रुति कह परम धर्म उपकारा, अगर समाज के कल्याणार्थ मृत्यु हो रही हो तो मृत्यु सराहनीय। कामदेव अपने पूर्ण यौवन के साथ, पूर्ण व्यवस्था के साथ जाते हैं। पांचों बाणों का प्रयोग किए। 5 बाण कामदेव के, स्तंभन, उच्चाटन, सम्मोहन, 5 बाणों का प्रयोग किए। लेकिन तब वो आंख न खुले तो अंत में सौरभ पल्लव आम के बौर के बीच में बैठ करके जब खींच करके बाण मारे। और बता दे, शिव पुराण में लिखा है कि जिस समय पार्वती भोलेनाथ को अंगराग लगाने, भस्म लगाने गई थी सखियों के साथ, तब तक कामदेव कुछ नहीं कर पाए। जब पार्वती को सेनापति बनाए हैं तब खींच के बाण मारे। तब भोलेनाथ की समाधि टूटी, तब शिवती सर नयन उघारा, देखत काम भयो जरि छारा, देखत काम। कामदेव भस्मीभूत हो गए। इधर रति को आभास होता है कि हमारा सुहाग उजड़ गया है, कोई बताने नहीं आया। वैधव्यता के कुछ लक्षण होते हैं। पैर के मिहावर में जलन होने लगती है, मांग का सिंदूर काला पड़ जाता है, सिंदूर काला पड़ जाता है। माला गले की माला कुम्हिला जाती है। तब रोते चिल्लाते हुए सती रति पहुंची हैं भोलेनाथ के पास। महाराज, अब हम किसके सहारे रहें? दुनिया में स्त्री का सर्वस्व दुख है अगर कुछ, तो वैधव्यता से बढ़कर के दुनिया में कोई दूसरा दुख नहीं। लाख लोग कहे कि लक्ष्मण को शक्ति लगी है, लेकिन उर्मिला इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं हुई। बहुत कहे सब कि शक्ति बाण लगा है, काजनी बच पावे कि न बच पावे, बंदर पहुंच पावे कि न पहुंच पावे। उर्मिला इसको मानी नहीं। कहा हम कैसे मान लें? नहीं रोचन बिंदु मलिन भये, नहीं कुमकुम पंख में श्यामलताई, और सूखा नहीं न तजा उसने निज सुंदरता शीतलताई, और शक्र कमाल कुम्हिलानी नहीं सुगंधित है ये जो देखू रे माई। कैसे हृदय में विचार करो पति मेरे पड़े रण में श्रम पाई के। हम कैसे इसे माने? कहा आपके आप विचार से क्या स्थिति है? हाँ हम तो देख रही हूं
हम देख रहे हैं याहू समय उन छैल छबीले, श्री रघुनाथ के अंक मसोवत, याहू समय उन छैल छबीले। वो तो भगवान के गोद में सर रख करके सो रहे हैं, विश्राम कर रहे हैं। हम देख किसी को चिंता करने की आवश्यकता नहीं। अगर बात कौनो दूसरी भी हुई तो अभय उनका आधा अंग अयोध्या में है। हम जाएंगे रघुनाथ के मदद के लिए। कहा का करोगी जाकर के, का अपनाई को पति प्रीतम के, याहू समय रघुनाथ के पास पठाऊं, और जाता ही जाता सुलोचन शीस पे प्रेम सुहाग के चिन्ह मिटाऊं, और श्री रघुनाथ के हाथ से भक्त विभीषण के सिर छत्र धराऊं। हम अभी जाएंगे जानकी मातु के पायन में, 10 शीश के शीश को काटी चढ़ाऊं। हम जाएंगे, किसी को चिंता करने की आवश्यकता नहीं। दृढ़ विश्वास है, क्योंकि उनका जो सुहाग का चिन्ह था सजीव था, जो कहने का मूल भाव था हमारे। रति जब रोते बिलखते हुए भोलेनाथ के पास पहुंची, कहा भोलेनाथ हमें भी फूंक दो, आखिर दुनिया में अब हमारा अस्तित्व ही क्या रहा। रहबै के करे हम सहारा, ना गुजारा होइए राम। रहबै के करे हम सहारा, ना गुजारा होइए राम। रहबै के करे हम सहारा, ना गुजारा होइए राम। जह दिन पिया तुम्हें ना देखो, मौन नयन बहे जलधारा। जह दिन पिया तुम्हें ना देखो, बहे नयन जलधारा। हमहु संग तुम्हारे चलबै, मानो कहा हमारा। हमहु संग तुम्हारे चलबै, मानो कहा हमारा। सथवा छोड़ा ना दिल तारा, ना गुजारा होइए राम। सथवा छोड़ा ना दिल तारा, ना गुजारा होइए राम। ना गुजारा होइए राम, ना गुजारा होइए राम। ना गुजारा होइए राम, ना गुजारा होइए राम। रहबै के करे हम सहारा, ना गुजारा होइए राम। जैसे मीन नीर बिन तड़पे, नीन है नीर अधारा। जैसे नीन नीर बिन तड़पे, नीन है नीर अधारा। जैसे साप बड़ी मरी बिन तड़पे, पावे कष्ट अपारा। जैसे सांप मणि बिन तड़पे, पावे कष्ट अपारा। वैसे तुम बिन तन हमारा, ना गुजारा होइए राम। वैसे तुम बिन तन हमारा, ना गुजारा होइए राम। ना गुजारा होइए राम, ना गुजारा होइए राम। रहबै के करे हम सहारा, ना गुजारा होइए राम। जैसे जल बिन सरिता सुनी, तन जीव बिन बेकारा। जैसे जल बिन सरिता सुनी, तन जीव बेकारा। वैसे पिया तुम्हें बिना दे
भवन लगई अंधियारा। वैसे जिया मैं ना देखूं भवन लगे अंधियारा। करबई के करे बल सिंगारा, ना गुजारा हुई है राम। करबै के करे बल सिंगारा, ना गुजारा हुई है राम। रहबै के करे हम सहारा, ना गुजारा हुई है राम। पल भर चैन हमें ना बहु कह पाओ कष्ट अपारा। अरे तुम बिन जीवित हम रहबै ना, अमले है प्राण हमारा। अपनी अखिया से ना तारा, ना गुजारा हुई है राम। अपने अखिया से ना तारा, ना गुजारा हुई है राम। ना गुजारा हुई है राम, ना गुजारा हुई है राम। ना गुजारा हुई है राम, ना गुजारा हुई है राम। रब के करे हम सहारा, ना गुजारा हुई है राम। रब के करे हम सहारा, ना गुजारा हुई है राम। रब के करे हम सहारा, ना गुजारा हुई है राम। ना गुजारा हुई है राम। भोलेनाथ कहे जो होनी थी सो तो हो गई। सुनत रति तऊ नाथ कर, वही है नाम अनंग। बिनु बुभुगा वही सब ही पर, सुन निज मिलन प्रसंग। रति आज से आपके पति का नाम होगा अनंग। अब ये बिना शरीर के ही दुनिया में रहेंगे, सब पे व्याप्त होंगे। बिन बुभुगा वही सब, सुनने मिलन प्रसंग। अब आपसे सशरीर मुलाकात कब होगी? तो बताए कि जाओ जदु वंश कृष्ण अवतारा। जब जदु वंश कृष्ण अवतारा, जब जदु वंश कृष्ण अवतारा। वही है हरण महामहि भारा, वही है हरण महामहि भारा। वही है हरण महामहि भारा। तो कृष्ण तनय होई है पति तोरा, बचन अन्यथा होई न मोरा। द्वापर में इनसे आपके मुलाकात होगे, तो वही जो कामदेव भोलेनाथ के माध्यम से दग्ध किए गए थे, आज वह प्रद्युम्न के रूप में भगवान के अंश से पैदा हुए। एक संबरासुर नाम का दैत्य है, जिसके बच्चे को भगवान मार दिए युद्ध में। वो विचार किया कृष्ण से हम नहीं लड़ेंगे, ये जहां हमें चोट पहुंचाए हैं हम इनको वहां चोट पहुंचाएंगे। जब इनके पुत्र होगा तब हम उसे मारेंगे, तब इन्हें पता लगेगा कि पुत्र के शोक क्या होता है, पुत्र के ना रहने का दर्द क्या होता है, तब इन्हें पता लगेगा। आज 6 दिन बीत गया, पूरी द्वारिका हर्षोल्लास से मगन है। छठी के दिन संबरासुर हरण करता है, ले जाकर के समुद्र में फेंक दिया।
एक मछली निगल लिया। जब मछुआरे ने जाल डाला तो मछली जाल में फंसी, और जब उसका आवेदन किया गया तो बड़ा सुंदर बच्चा निकला, जो भोजन कक्ष की अध्यक्ष थे, जिसका नाम मायावती था। बच्चे को गोद में ले लेते हैं, लेके गए संबरासुर के पास। कहा, श्रीमान जी आपकी सेवा करते बहुत दिन बीत गया, एक लड़का का मुंह नहीं देखे, अब एक लड़का हमें मिला है, इसका नामकरण कर दो। नामकरण करते हैं, उस बच्चे का नाम प्रद्युम्न रखा। कि जब ये बच्चा हम देखेंगे तब हमें कृष्ण के पुत्र की याद आएगी कि हम प्रद्युम्न को मारे थे। अब धीरे धीरे प्रद्युम्न बड़े होने लगे। एक दिन कुछ सांसारिक विषयों की चर्चा किया। मायावती तो बड़े जोर से प्रद्युम्न डांटे कि तुम हमारी माता हो, यही से बात करती हो क्या? द्वापर में कलयुग लग गया है, कलिकाल में भी कोई माता अपने बच्चे से ऐसी बात नहीं करेगी। कहा, तुम जन्म जन्मांतर से हमारे पति हो, हम आपकी पत्नी हैं, आप कामदेव हो, हम रति हैं, आप हमें पहचान नहीं रहे हो। सारी कथा बताई। संबरासुर को ललकारते हैं। घोर घमासान युद्ध हुआ। संबरासुर को प्रद्युम्न 16 साल की अवस्था में मार दिए। संबरासुर मारा गया। मायावती के साथ प्रद्युम्न आते हैं। जब द्वारिकापुरी में विमान उतरा है तो सारी देवियां कहना प्रारंभ किया कि कन्हैया एक स्त्री और लेके आए, क्योंकि प्रद्युम्न का रूप स्वरूप बिल्कुल भगवान कृष्ण पे गया था। आत्मा वही जायते पुत्रा इत वेदानुशासनम। पहली संतान का पराया रूप स्वरूप पिता पे जाता है। नारद जी आकर के सारी कथा बताए। नारद जी आदो प्रांत घटना कथा सुना दिए। आगे चल करके बताए कि एक बार भगवान कृष्ण को कलंक लगा है। भगवान कृष्ण को कलंक लगा। तब पूजपाठ सुखदेव जी से राजा परीक्षित कहे, महाराज आखिर भगवान को कैसे कलंक लगा? कहा, जो चौथ का चंद्रमा देखेगा उसे कलंक लगेगा, चाहे क्यों ना भगवान ही हो। भादों की चौथ के चंद्रमा का जो दर्शन करता है उसे कलंक लगता है, भले भगवान हो। कथा जो प्रांत बताई कि आखिर विश्वास नहीं हो रहा है ना। साधारण व्यक्ति को कहा जाए तो लोग मान लेंगे, भगवान को कलंक लगा, ये बात उतर नहीं रही है। तब बताए कि एक सत्राजित नाम का गोप है, भगवान सूर्य का भक्त था। तपस्या किया, आसमंतक मणि मिली। मणि धारण करके द्वारिकाधीश के दरबार में गया। सारे लोग कहे कि यह मणि द्वारिकाधीश को दे देते। तो विचार किया, तपस्या हम करें, मणि द्वारिकाधीश को दे दें। घर पहुंचा, मणि उतार करके रख दिया।
उसकी पत्नी प्रसेनजित से कहा कि आपके भैया मणि पहनते नहीं हैं, आप मणि पहन करके जाओ शिकार खेल आओ। मणि धारण करके जब चले हैं तो शेर मार दिया प्रसेन को, मणि लेकर के आगे बढ़ा। तब भालू मतलब ऋक्षराज देखे, जामवंत विचार के सूर्य भगवान जमीन में चलने लगे कहां और करीब आए तो देखे तो एक शेर के गले में मणि चमक रही। शेर को मार करके जामवंत मणि को लेकर के चले गए, गुफा में रख दिए। 3 दिन बाद जब सत्राजित को पता चला तो कहा जिस अनहोनी की डर थी वह हो गई। द्वारिकाधीश हमारे भाई को मरवा करके मणि ले लिए, लेकिन बड़ी बड़ा बात किसी से कहना मत, क्योंकि शेर से डरे राना ठना का करे सिंह से, और बड़े से न बैर करे खिलौना करे न सर्प से। तो ले ना पराया हक रिपु को न पीठ दे, जाके देश बसा बसई सदा रही वही आस को। कहे हनुमान बैर करे बाप से, यही बात बने नहीं आप से। कहा बड़ी बड़ा बात है किसी से कहना मत, लेकिन 2-4 दिन भले चुप रही, फिर किसी से कह दिया कि द्वारिकाधीश हमारे देवर को मरवा करके मणि ले लिए। यह बात द्वारिकापुरी में इस प्रकार फैली जैसे जंगल की आग। नगर व्याप गए बात सुतीछी, छुअत चढ़ी जब सप्तन बीछी। जैसे बीछी मार दिए तो मारत देर लागत है, पूरे देह कंट्रोल हो देर नहीं लगा। नगर में बात फैली, द्वारिकाधीश तक जब बात पहुंची तो लिखा है कि एक अक्षौणी सेना लेकर के भगवान मणि अन्वेषण में जाते हैं। जंगल में प्रसेन को पाया, प्रसेन को मारने वाला सिंह है। पदनख देखते हुए आगे बढ़े तो शेर मरा है, मारने वाला कोई भालू। भालू के पद चिन्ह पकड़ते हुए आगे चले। तब एक गुफा में पद चिन्ह समाप्त हो गया। भगवान सेना बाहर रोकते हैं। कहा अगर एक हफ्ते में ना 15 दिन में अगर लौट के नहीं आए तो आप सब लौट जाना। भगवान गुफा में प्रवेश करते हैं। बच्चे कबो मनुष्य देखे नहीं थे, भगवान को देखे चिल्ला करके भगे। जामवंत आए, जामवंत से घोर घमासान युद्ध हुआ। 27 दिन तक लड़ाई हुई, हार नहीं माने। 28वें दिन भगवान खींच के एक मुक्का मारे हैं, जामवंत बेहोश हो गए। ये त्रेता वाले जामवंत हैं। जब तक पीठ नहीं लगती है अपने का कोई दुनिया में कम नहीं आता। राम रावण युद्ध चला है, जामवंत के शरीर पसीना नहीं हुआ। भगवान कहे आनंद आया, कहा क्या बताओ महाराज पसीना नहीं हुआ। कहा ये मर्यादा का अवतार है। द्वापर में हमारा आपका युद्ध होगा तब पसीना दिखाई पड़ेगा।
जब बेहोश हो गए, जब बेहोश हो गए, होश में आए, तब कहा अब हम जान गए आप हमारे त्रेता वाले भगवान हो। रामा अवतार के दर्शन कराए, रामा अवतार के दर्शन हुआ, राम दरबार के कहा एक जिम्मेदारी सर पे है, बिटिया विवाह के योग्य हो गई है। अब मरी जब हम लड़के आए हैं तो अपनी बिटिया दे दे, तो आपको दे नहीं सकते हैं। अगर उससे लड़के दे तो दत्ता प्रहारी के दोष लगेगा। तो हमारा विचार है कि बिटिया के विवाह हम आपके साथ कर दें। जीव और भगवान के बड़ा रिश्ता है, एक रिश्ता ससुर दमादों को हो जाए अति उत्तम है। जामवंती के साथ भगवान कृष्ण का विवाह होता है। बोले जामवंती कृष्ण की। जब आगे बढ़े हैं, जामवंती कहा महाराज आप हमें इसी जंगल में छोड़ दो, हम भजन करेंगे। आपकी रानी महारानी रुक्मिणी विश्व सुंदरी हैं और हम भालू की बिटिया हैं। आपको लेके हमको लेके चलोगे तो आपका अपमान होगा। तो अपने प्रिय के जिसमें अपमान हो वो कार्य करना स्त्री का धर्म नहीं है। का चिंता मत करो, जहां से दुनिया सुंदर होती है हमारे यहाँ सुंदरता का पावर हाउस है। रुक्मिणी ही सीता है। वो स्वामी तुलसीदास जी से कोई पूछा महाराज आपके काव्य में, आपके रामचरितमानस में 4 महिला पात्र हैं, सबसे सुंदर किसे कहोगे? कहा भाई समय आने दीजिए। जब पहली चर्चा किए मंदोदरी के तो लिखे मैं तनया मंदोदरी नामा, तनया मंदोदरी नामा, मैं तनया मंदोदरी नामा। परम सुंदरी नारी ललामा, परम सुंदरी नारी ललामा, परम सुंदरी नारी ललामा। परम सुंदरी कह दिए। सब मोड़े हाथ धरे महाराज अब पार्वती के सुंदरता का बखान करोगे तो का लिखोगे? कहा भाई समय आने दीजिए, लेखनी स्वतंत्र होती, समय आने दीजिए। जब पार्वती की सुंदरता की चर्चा आई तो बाबा लिखे सुंदरता मर्याद भवानी और जगत मातु की कहूं बखानी। सुंदरता के पराकाष्ठा मर्यादा का जब हो गए, सीता जी क्या कहोगे? कहा अवसर आने दीजिए। सीता जी का नंबर आया तो चारों तरफ देखे तो का ये सुंदरता कहूं सुंदर करई, गृह छवि दीप शिखा जनु बरई। सब उपमा कवि रहे जुठारी, कहीं पट तरम विदेह कुमारी। कोई आए भाई सलाहकार की कमी दुनिया में है नहीं, यही एक ज्यादा मिलते हैं फ्री में। आए पूछे कि आखिर सीता के सुंदरता
सरस्वती के समान कहीं नहीं देते। कहा सरस्वती सुंदर जरूर है, लेकिन बाचाल है। किसी से कह दो कि दुल्हन थोड़ा सा बोलिका है, किसी से कह दो तो बना बनाया ब्याह तुरंत खारिज। कि जो कौआ बनेरी ने बैठे पाए तो दुल्हन लाए कौन फायदा। दुल्हन बोलिका ना, दुनिया चाहता है कि दुल्हन बिना मोहे को होए। कहा पार्वती के समान कर दो, कहा पार्वती सुंदर हैं, लेकिन अर्धनारीश्वर कहा जाता है भोलेनाथ। आधा अंग पुरुष का आधा स्त्री, सुंदर थी लेकिन आधा अंग है तो आधे पाउडर लागे, आधे दाढ़ी दिखाए पर सुंदरता थी लेकिन आधे में। तीसरे कहा कि रति से कह दो, रति के बर समान पर कर दो। कहा रति सुंदर थी है नहीं थी, लेकिन जो श्रृंगार उतर जाए तो चाहे जितना सुंदर हो वो चटक नाय पर। रति सुंदर थी लेकिन जब से काम देव फूंक दिए गए तब से उनका शोभा उतर गई, दुखी रहती। कहा लक्ष्मी के समान सुंदर कह दो, कहा लक्ष्मी सुंदर हैं लेकिन जहरे बहन यही है, जहरे बहन। तो घर देखा पिछवाड़े से, दुल्हन देखा सारे से, तो जहरे बहन कितनी नीक हो सका था। कहा तब तो कहे कि इसलिए इनके किसी की समानता इनसे दी ही न जाए कि जौसिया कहतिया से उपमा कर ताऊ का भी क्रूर कपूत कहेंगे। गिरा बगवादिनी है गिर जा यार धांगनी कैसे कहेंगे। रतियति दिन पति दुख दी रमा विष बंधु को कैसे कहेंगे। याते किशोर विदेह सुता के कहूं न कहूं बर चूक रहेंगे। तो ये क्या है बताए सुंदरता कहूं सुंदर करई गृह छवि दीप शिखा जनु बरई। कहा कौनो उपाय तो होगा तो गोस्वामी तुलसीदास जी बताए कि जो छवि सुधा पयो निधि होई। छवि के समुद्र होए अमृत, जाओ छवि सुधा पयो निधि होई। और परम रूपमय का पसोई। अशोभा रजु शोभा रसी बने मंदर सिंगारू। सिंगार के मंदराचल पर्वत शोभा रज मंदर सिंगारू। और मथई पानी पंकज निज मारू। तो यही विधि उपजई लक्ष्य जो सुंदरता सुख मूल। तदपि सकोच समेत कही सक सिय समतुल। यतना उपाय हो उसका परिणाम जो निकले यही विधि उपजय लक्ष्य। लक्ष्य माने परिणाम। तब कभी सीता के सुंदरता के समानता में नहीं कह सकता। सुंदरता सुखमोल तदब सकोच समेत कभी कह सकती समतुल। तो वही लक्ष्मी वही सीता आज रुक्मिणी के रूप में है। कहा चिंता मत करो, केवल घूंघट मत उठाना बस।
आई, सारे लोग दौड़ के आए, द्वारिकाधीश दुल्हन लाए, द्वारिकाधीश दुल्हन लाए। ये घूंघट पकड़ी, धीरे से कहा हमारे यहाँ प्रथा है कि पहले बड़ी बहन मुंह देखे, उसके बाद सारा समाज मुंह देखे। बड़ी बहन पहले मुंह देखे। रुक्मिणी आई, भगवान इशारा किए अपनी बहन को ले जाओ। जैसे रुक्मिणी घूंघट उठाती हैं, जो भालू की बिटिया थी आज सर्वांग सुंदरी हो गई। बोले जामवंती कृष्ण की जय। भगवान मणि लेकर जाते हैं, सत्राजित को दे। सत्राजित लज्जित होता है कि निरापराध भगवान को हम अपराध लगाए। अपनी बिटिया सत्यभामा का विवाह भगवान कृष्ण से किया। सत्राजित के केवल अकेले वही एक बिटिया थी, सत्यभामा। विवाह करते हैं, मणि देना चाहा, भगवान उदारता बरते, कहा जिसके लिए हमें कलंक लगा हम उसे लेंगे। कहा हमारा जो है हमारी बिटिया का है, हम तो इसे ले नहीं सकते। कहा ठीक है, इससे जो सोना निकलेगा उसे द्वारिकापुरी में बंटवा देना, हम नहीं लेंगे। जिसके लिए कलंक लगे फिर उधर दृष्टि नहीं जाना चाहिए। सत्यभामा को लेके आए, अपने फुफुरे इंद्रप्रस्थ गए। हस्तिनापुर जमुना के किनारे भगवान टहल रहे थे। कालिंदी को देखा, भगवान अर्जुन से कहे जा करके देख आओ, ये देवी जी क्यों तपस्या कर रही हैं। अर्जुन पहुंचे, का राधन का तुम चाहो, हम सन सबसे मरम किन कहो। कहो तो बताए कि हम भगवान सूर्य के पुत्री हूं, हमें नारायण को हम अपना पति बनाना चाहते, द्वारिकाधीश को, इसीलिए तपस्या कर रही है। भगवान आए, कहा आज आप एक लगन चरचरानी है। एक बियाह वहू से कई के लाए, कालिंदी के साथ अपने बुआ के यहाँ न्योते गए। जब निमंत्रण में गए, वहां स्वयंवर हो रहा है। स्वयंवर में सारे राजा महाराजा आए हैं, भगवानों बैठे हैं। इनके गले में जयमाला नग्न जिती डाल देते हैं। मित्र वृंदा इनके गले में जयमाला डाली। सारे लोग कहे कि अनर्थ हो गया, पद नहीं पहुंच रहा है। फिर से तो दोबारा माला लेके घूमी, पुनः भगवान के गले में ही माला डाली। तो उज्जैन से लेके आए, लक्ष्मणा के साथ स्वयंवर से लेके आए, मगध से। और आगे बढ़े हैं, भद्रा के साथ विवाह किया। और सबसे छोटी रानी है नग्नजिती। अयोध्या के राजा नग्नजित 7 साण दुर्दांत पाले थे। इनके प्रतिज्ञा थी, जो 7 साणों को एक साथ नाथ करके हमारे सामने लाएगा, उसके साथ हम अपनी बिटिया का विवाह करेंगे। नारद जी आए बताए, भगवान अर्जुन के साथ जाते हैं, 7 साणों को एक साथ नाथ करके लेके आए, राजा के सामने खड़े किए। राजा नग्नजित गदगद हुए, अपनी बिटिया का विवाह भगवान के साथ किए। यह प्रण विवाह था।
और दहेज में बहुत सारे अन्न धन रत्न दिए और साड़ दे दिए। कहा महाराज इसे उत्तर प्रदेश में मत छोड़ना, एका वहीं अपने खिया ले जा। तो भगवान एक तो साढ़ियां नहीं छोड़े, सब लइके गए। और आजो देखें जब यात्रा करने का अवसर मिले तो जाएं, तो वहां के साड़ आज भी बहुत बड़े बड़े होते हैं। और एक एक साड़ के बैल के सींग 3-3 हाथ लंबी, जाना करैल निकरा कोठी से एक एक सींग। अरे जो बुढ़ापा है वो जानते हैं काठियावाड़ बैल वहीं से आउत रहे जो बैलगाड़ी में धत रहे। बड़े बड़े बैल आज भी वहां देखने को मिलते हैं। काठियावाड़ गुजरात में बैलगाड़ी के बैल वहीं से आते थे। यहां तो तरह भले मिल जाए, बाकी जो उच्च कोट के बड़े बैल होते थे ये काठियावाड़ी ही होते थे। अब भगवान के 8 पत्नी हो गई। नारद जी कहे अगर ऐसे हेर हेर ब्याह करेंगे तो जिंदगी तिनके ब्याहे में बीत जाए, आगे काम कब होए। भौमासुर के पास गए, ये अरुणाचल का राजा था, प्रागज्योतिषपुर गुवाहाटी। वहां पहुंचे, कहा एक बात जानते हो, दुनिया में जत्र तत्र सर्वत्र कृष्ण की विजय हो रही है, इस विषय को समझे। कहा महाराज हम तो नहीं जान पाए। कहा दुनिया शक्ति से शक्तिमान होता और उनके पास 8 महाशक्ति हैं, 8 महाशक्ति। कहा अगर उनसे 2000 गुना ज्यादा हम न प्रबंध कर लिए तो हमारा नाम भौमासुर नहीं। कहा लेकिन विवाह के पहले अगर उनके विषय में आपके मन में भी दोष आया तो सिर के 100 टुकड़े हो जाएंगे। अरे महाराज हम उनकी तरफ देखबे नहीं करेंगे। अन्वेषण करके 16,100 कन्याओं को लेके आया है, अपने कारागार में बंद किया। नारद की प्रतीक्षा कर रहा कब आए। टेलीफोन का जमाना नहीं था, मोबाइल का जमाना नहीं था, फोन कह दे बाबा सैथिया बताए दिया। आज 95% शायद मोबाइल में होता। पहले एक सिस्टम था कि विद्वान पंडित के पास जाए, पत्रा खोला और दक्षिणा दे, तब पंडित जी शायद बतावे तो वह शायद के कुछ महत्व रहता है। तो उसमें ब्रह्मवाक्य लगता है। अब मोबाइल पे सारी शायद बताए दिया, मोबाइल पे तो भद्रा हो चाहे भाईनी हो, भाई मोबाइलिया में जो लिखा हुआ बताइए। पतरा खोले चाहिए। पूजा पाठ के समय में मोबाइल से शायद देख के संकल्प न होए। आखिर पतरवा खोले विधान नहीं, पतरवा कब खुले। पतरा खोल के देखे चाहिए। तो नारद बाबा हुआ शायद नहीं बताए, शायद बताए द्वारिकापुरी में। श्रीमान जी आप बेमतलब बैठे हो, 16,100 देवियां आपका नाम लेके मर रही हैं। कहें कब से, जब से बताया तब से ना। भगवान तैयार होते हैं, सत्यभामा कहे हम चल। भगवान कहे मेला देखे ना जाते ही। कहा हम भी चलेंगे।
हम आपके साथ रहेंगे। भगवान कहे इनके राह जरूरी है, गरुड़ में बैठा है। पहुंचते हैं, पहले पर्वत श्रृंखला थी, मारे कौमुदनी गदा से पर्वत के खाई, चोर चोर हो गए। जल की सखाई थे, सुदर्शन से सोख लिए। लिखा सुदर्शनो महातेजो कोट सूरज समुख, सोख लिए। मुर नाम का दैत्य आया, भगवान उसका गला काट दिए। तब लड़ने के लिए आता है भौमासुर। घोर घमासान युद्ध हुआ, कई दिनों तक युद्ध चलता रहा। एक दिन गदा से मारा, भगवान गरुड़ से गिर पड़े। तब सत्यभामा कहे इस नालायक का वध कर दो। यह भगवान देख रहे थे, उठाए सुदर्शन चक्र, गला काट दिए। क्योंकि ये भगवान भोलेनाथ से भौमासुर था, और ये वरदान मांगा था कि हमारी माता कहें तब हमारी मृत्यु हो। अपने को अजर अमर घोषित कर लिया था। जब सत्यभामा कहे अब इसे मार दो, तब सुदर्शन चक्र से भगवान गला काट दिए। अंतरंग महल में प्रवेश करते हैं। सारी देवियां आज कारागार में कराह रही हैं, कराह रही हैं। भगवान गेट खोले, अपने अपने घर जाओ। कहा महाराज इतने दिन से बिना अन्न जल के कारागार में हूं, अब हमसे चलने की सामर्थ्य है। एक एक का हाथ पकड़े भगवान गेट से बाहर किए। कहा अब चली जाओ। कहा महाराज किस वेद में, किस शास्त्र में, किस पुराण में लिखा है कि एक बार पानी ग्रहण करके छोड़ दिया जाए? आखिर जीवन में पानी ग्रहण कई बार होता है। चंद्र ग्रहण रवि ग्रहण कर, 2 घंटा के भूखी। पानी ग्रहण यश ग्रहण है, जीवन भर नहीं भूखी। पानी ग्रहण हो जाए तो कुल सपूत कई माह, जऊ धोखे गही जाई। अवापुनि बाह जन्म भर, लड़कों से कही जाई। भैया अपने मायुक देखिया। श्रीमान जी अब काहे के छोड़ रहे हो? अब मत छोड़ो। जगत सैया, जगत सैया, मोरे छोड़ो न पहिया। जगत सैया मोरी छोड़ो न पहिया। जगत सैया मोरी छोड़ो न पहिया। सब जानत स्वामी, गुण सब जानत स्वामी। गुण सब जानत स्वामी। कैसे का नाथ लगे नहिया, कैसे का नाथ लगे नहिया। मोरे बहिया न छोड़ो। जगत सैया मोर बहिया न छोड़ो। जगत सैया मोर बहिया न छोड़ो।
भवसागर में जात बही है, भवसागर में जात बही है, भवसागर में जात बही है। यही तन पे चर चर नैया, यही तन के चर चर नैया, मोरी छोड़ो न बहिया जगत सैया, मोरी छोड़ो न बहिया। नाम कीन्ही साधु सेवा, नाम कीन्ही साधु सेवा, नहीं संतन के पढ़ो पैया, नहीं संतन के पढ़ू पैया, मोरी छोड़ो ना पहिया जगत सैया, मेरे छोड़ो ना पहिया। जगत सैया, मोरी छोड़ो ना पहिया। मन क्रम वचन चरण अनुरागी, मन क्रम वचन चरण अनुरागी, मन क्रम वचन चरण अनुरागी। अब तो नाथ कहो बहिया, अब तो नाथ, अब तो नाथ कहो बहिया, मोरी बहिया न छोड़ो जगत सैया, मोरी बहिया न छोड़ो जगत सैया, मोरी बहिया न छोड़ो। जगत सैया, मोरी बहिया न छोड़ो जगत सैया, मोरी बहिया न छोड़ो। सत्यभामा कहे लीला का अवतार है, सबको लेके चलो। सारी देवियों को लेके आते हैं, सबके पिता को पत्र भेजते हैं, सब दान दक्षिणा लेके आते हैं। द्वारिकापुरी में बिटिया कन्या दान करते हैं। तब से एक सिस्टम हो गया, जो बारात नहीं बुला सकता है वो पौपूजी लेके आवे। पौपूजी माँ बिटिया वाले कुछ नहीं लागत, सारी खर्चा लड़का वाले के दीहे पर डांडे पर पाव पूज के बिटिया लेके चला जाइए, फिर गौन बने दइए। भगवान के बियाह मंदिर में हुआ तो जे के कतौ ना ठिका तो के मंदिर में ठिकाई जात। जब द्वारिकापुरी में ये भगवान की पत्नियों की संख्या इस समय 16,108। ये कौन है? वेद में 1,00,000 मंत्र हैं, जिसमें 80,000 मंत्र कर्म कांड के हैं, 4,000 मंत्र ज्ञान कांड के हैं, 16,000 मंत्र वेद की ऋचाएं भगवान की पत्नी बनी, 100 स्मृति हैं, 8 प्रकृति हैं, भूमि रापो नलो वायो खंग बुद्धि मनोरेचा अहंकारम इतीयम में भिन्ना प्रकृति अष्टधा। 8 प्रकृति हैं, यही भगवान की पत्नी बनी। और एक बात बताए दें, जब राम जी बर वेश में जनकपुर में विराजमान थे तो सबके मन में कुछ न कुछ भाव था। अनब्याही हौसी भरे
ब्याही ले उसास और गौनी पुनि मौनी भई निरखी राम मृदुहास। जिनका विवाह नहीं हुआ था वो प्रसन्न है। अयोध्या में किसी के साथ विवाह होगा राम सीता के दर्शन पाएंगे। जिनका विवाह हो गया था वो सोच में है कि अब की बार विवाह ना होता तो हम अयोध्या जाती। जो आने जाने वाली हैं वो मुंह बिल्कुल बंद किए हैं। गौनी पुण्य मौनी भई कि मोहे निकरे देश पसरे, इसलिए वो मौन हैं, केवल भगवान का दर्शन कर रही हैं। दर्श कब हुई हैं सियावर जी के, सबके हृदय में भाव था। तो राम सदा सेवक रुचि राखी, वेद पुराण संत श्रुति साखी। सारी देवियां एक निर्णय करती हैं, हमें नैना न मारो अवध छैला, हमें नैना न मारो अवध छैला, हमें नैना न मारो अवध छैला, हमें नैना न मारो। हम तो लली मिथिलेश नगर की, हम तो लली मिथिलेश नगर की। तुम राजकुमार दशरथ के लला, राजकुमार दशरथ के लला, हमें नैना न मारो अवध छैला, हमें नैना न मारो। हे रघुबर बसी जा हमारी नगरिया, हे रघुबर बसी जा हमारी नगरिया, हे रघुबर बसी जा हमारी नगरिया। कैसे जियब जब जइहो चला, कैसे जियबू जबू जइहो चला, हमें नैना न मारो अवध छैला, हमें नैना न मारो। धन्य भागी आया हमारी नगरिया, धन्य भागे आया हमारी नगरिया, धन्य भागे आया हमारी नगरिया। प्रीति लगा के न काटो गला, प्रीति लगा के न काटो गला, हमें नैना न मारो अवध छैला, हमें नैना न मारो। अवध छैला, हमें नैना न मारो। कह मिथिलानी अवध हम चलबे, कह मिथिलानी अवध हम चलबे, कह मिथिलानी अवध हम चलबे। सथवा न छोड़बै जबै हो भला, सथवा न छोड़बै जो होइबे भला, हमें नैना न मारो अवध छैला, हमें नैना न मारो। नैना न मारो, नैना न मारो।
भगवान के संतति का वर्णन है। एक एक स्त्री से 10-10 लड़का होते हैं, एक एक लड़का के 10-10 लड़का। इतना लंबा चौड़ा परिवार भगवान का है। भगवान के एक नाती हैं जिनका नाम है अनिरुद्ध, जो प्रद्युम्न से पैदा हुए थे। आज सोनितपुर का राजा है बाणासुर। इसके पास 1000 भुजाएं हैं। 1000 भुजा, 1000 भुजाएं भोलेनाथ के पास पहुंचा। कहा श्रीमान जी आओ तो पंजा गुरु चेला दिखाया जाए। भोलेनाथ कहे जहिते नीच बड़ाई पावा, सो प्रथमे हत्ता ही नसावा। एक पताका देते हैं, ले जाओ। जिस दिन यह पताका झुक जाएगा, हमें हमारा तुम्हारा दोनों को मान मर्दन करने वाला कोई तीसरा मिल जाएगा। प्रतीक्षा करता है। इधर मंत्री का नाम कुभांड है, उसकी बिटिया चित्रलेखा है, इसकी बिटिया उषा है। उषा रात में स्वप्न देखे, स्वप्न में कोई अज्ञात पुरुष आया, मन को मथ करके चला गया। चिंतित रहते हैं। तब अपनी सखी से कहा नाम बताओ। कहा वो सपने की संपत्ति थी, नाम नहीं जानते हो। कहा चेहरा पहचान लोगी। कहा बिल्कुल पहचान लोगे। 3 लोक के चित्र बनाने का प्रण लेते हैं। 3 दिन में 3 लोक के चित्र बनाए। देवलोक में कोई है? कहा कोई नहीं। पाताल लोक में कोई नहीं। पृथ्वी पर सूर्य वंश बनाई, चंद्र वंश बनाई, यदुवंश बनाई। तो जब बलराम जी की फोटो खींची, कहा इनको देख करके लज्जा लग रही है। जब कृष्ण भगवान, कहा बस कुछ मिल रहे हैं। जब प्रद्युम्न का फोटो बनाई, कहा रूप स्वरूप ही है था, लेकिन अवस्था के अंतर था। जब अनिरुद्ध के फोटो बनाई, कहा चितचोर यही है। कहा ये द्वारिकाधीश के नाती हैं, ये द्वारिकाधीश के नाती हैं। जोगिनी का वेश बना करके जाती हैं। सोते हुए अनिरुद्ध के पलंग समेत ला करके सोनितपुर में उषा के अंतरंग महल में रख देती हैं। जब आंख खुली, कहा हम अपने घर जाएंगे। तब पैर पकड़ लिया। 4 मास रहु प्राण पीड़िते, घर जइहो बरखा ऋतु बीते। नार नयन सर काहे न लागा, अब ये रुक गए। गाई जाने के समय है कि जंगल माकू कई मोरवा चहूर से बादर धावन लागे। जोगी रहे सो वियोगी भये, अपने मठ छावन लागे। परदेसी न के चित चैन नहीं, अपने घर आवन लागे। अब तो सखी सावन कई दिन आवन लागे। अब इस सावन के दिन में कहाँ जाओगे? चौमासा बिता दो। फूल को, आग को फूस में छुपावे तो धुआं चुगली कर देता है। पैर ओजन हो गया। कर्मचारी बताए कि बात तो दूसरी है। तुरंत इंटेलिजेंस ब्यूरो तैयार किया गया। देखो बात कितनी सत्य है। जब कर्मचारी आकर के बताए महाराज किसी पुरुष के हंसने की आवाज आती है, आक्रमण करता है। बाणासुर आक्रमण किया। घोर घमासान युद्ध हुआ और ये बंदी बना लिए गए। आगे की शेष सारी कथा भैया जी के माध्यम से सुनाए। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम